रूस यूक्रेन के बाद एक और बड़े युद्ध की आशंका। चीन के पास गुआम बेस पर 4 अमेरिकी बॉम्बर तैनात। गुआम में 4 B-1B लैंसर्स तैनात। ऑस्ट्रेलिया में भी अमेरिकी बॉम्बर तैनात किए गए। अंबरले एयर बेस पर परमाणु बॉम्ब B-2 स्पिरिट तैनात। ये तैनातियां क्या कहती हैं, इन तैनातियों के संदर्भ में पीके श्रीवास्तव सर से जानेंगे, लेकिन गोयल सर से वो बात जरूर मैं समझना चाहता हूं। आगे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा इस बिग वॉल पर, लेकिन उससे पहले गोयल सर, इन यात्राओं के संदर्भ में एक क्विक कमेंट आपका भी चाहता हूं मैं। जी, जैसा पहले कपिल साहब बोल चुके हैं, यात्राएं चलती रहेंगी। ये ईरान का, रूस का साथ चलता रहेगा, बात करते रहेंगे। मैं इन यात्राओं को लिंक करके नहीं देखना चाहता हूं। जी, इन यात्राओं, मुझे इतना ही कहना है। इन यात्राओं को यात्राओं तक ही सीमित रहने देना चाहिए। कम से कम अमेरिकी नजरिया इन यात्राओं पर एज इट इज लागू नहीं होता है। लेकिन जरा देखिए, ये टॉप एटॉमिक टारगेट हिट लिस्ट रिवील की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो हमको ये इंफॉर्मेशन जरूर लेना चाहिए, कहां पर है गुआम। गुआम के संदर्भ में जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, ये चाइना, इसीलिए इसको, जब भी चाइना मिसाइल्स टेस्ट फायर करता है तो अक्सर गुआम के आसपास इसलिए करता है क्योंकि वो सीधा संदेश देना चाहता है। ये जो माइक्रोनेशियन आइलैंड है, यहां पर जो आप ये गोल घेरा देख रहे हैं, गुआम, ये अगर चाइना के मेनलैंड से देखें तो एग्जैक्टली 4474 किलोमीटर की दूरी है। ये 4474 किलोमीटर की दूरी चाइना के लिए कितनी डेंजरस है, ये बात चाइना बहुत अच्छे से समझता है। और अमेरिका का उतना ज्यादा कुछ स्टेक है नहीं, क्योंकि अमेरिका का जो मेनलैंड है वहां से बहुत दूर है। ये पश्चिमी प्रशांत का वो माइक्रोनेशियन आइलैंड है जो खास तौर से चाइना को टारगेट करने के लिए यहां पर सैन्य अड्डा बनाया गया है, गुआम आइलैंड। इसीलिए यहां पर यह तैनाती की गई है। और ऑस्ट्रेलिया में ये आप देख रहे हैं अंबरले एयरबेस, यहां इन दोनों जगहों पर बॉम्बर्स की तैनाती। पीके श्रीवास्तव सर, क्या संदेश? ये संदेश जो प्रशांत महासागर है उसके ऊपर वर्चस्व स्थापित करने का है। दोनों तरफ से ये रस्साकसी चल रही है कि कौन यहाँ पर कितने अधिकार में रह सकता है और किस तरह के फोर्सेस वहाँ डिप्लॉय कर सकता है। तो अगर आप देखिए, जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, मैं अभी इनका कोई ख़ास मतलब नहीं निकालूंगा, क्योंकि प्रशांत महासागर की रणनीति जो है उससे भी ज़्यादा उसमें बड़े रूप में है। ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन ये आप देखते रहेंगे, जैसे खबरें आती रहेंगी कि यहाँ पे तैनाती हो रही है, यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, जिससे कि दोनों तरफ मैसेजिंग होती रहे कि यहाँ पे एक सामरिक संतुलन बना हुआ है। वो संतुलन बनाने के लिए ये तैनातियां हो रही हैं। जब जब चाइना कुछ करेगा तब तब इस तरह के आप रिस्पांस में देखेंगे तैनातियां होती रहेंगी। तो लेकिन इनका इस युद्ध करंट सिचुएशन में मैं कोई खास मतलब निकालना नहीं चाहूंगा। करंट सिचुएशन के मद्देनजर फौरन ही कुछ इससे होता हुआ दिखाई देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सिक्योरिटी इक्वेशंस के हिसाब से और एक दूसरे के लिए पोस्चरिंग और मैसेजिंग के हिसाब से बहुत अहम। अब जरा देखिए, सवाल क्या उठते हैं यहाँ, सवाल कई हैं। क्या बड़े युद्ध की तैयारी में है अमेरिका? क्या आने वाले दिनों में किसी एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका? क्या पूर्वी मोर्चा युद्ध का नया अखाड़ा बनेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया के जरिए अमेरिका चीन से भिड़ने वाला है? ये बड़े अहम सवाल हैं।